सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस का 7th चैप्टर जो कि है पब्लिक एक्सपेंडिचर। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया पब्लिक एक्सपेंडिचर चालू करा दो, तो लो भाई चालू हो चुका है पब्लिक एक्सपेंडिचर। शुरू करते हैं चैप्टर विद द मीनिंग ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर इज सिंपली मीन्स एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ से करती है? अपनी रेवेन्यू से। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से होती है? फ्रॉम द टैक्स सोर्स एंड नॉन टैक्स सोर्स। ठीक है, सो पब्लिक एक्सपेंडिचर इज द स्पेंडिंग ऑफ रेवेन्यू दैट अ गवर्नमेंट गेट्स फ्रॉम द टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्सेज. A government incurs those expenditures which people in their individual capacity would not or cannot incur. गवर्नमेंट ज़्यादातर वो खर्चे करती है जो कि पीपल इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं कर सकते, मतलब अकेले नहीं कर सकते हैं। जैसे कि रोड्स बनवाने की बात है, डैम्स बनवाने की बात है, तो कुछ ही लोग इसे इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर सकते हैं। जैसे मुकेश अंबानी हो गए, अदानी ग्रुप्स हो गए, तो ये तो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आम आदमी की बात करें तो वो इन एक्सपेंसेस को इनकर नहीं कर सकता है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में। ठीक है, जनरली पब्लिक एक्सपेंडिचर्स आर हैवी एंड बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम देम स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया एंड एक्सपेंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंजॉयड बाई वन पर्सन कैन नॉट एक्सक्लूड अदर पर्सनस फ्रॉम एंजॉइंग इट। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने किसी सोसाइटी के अंदर एक पार्क बनवा दिया और आप ये जाके नहीं कह सकते भैया ये पार्क मेरा हो गया, कि मैं इस पार्क में झूले झूलूंगा और कोई झूले झूलेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसका जो बेनिफिट है वो सबको मिलेगा। अगर रोड बनी है तो रोड पे तो सब चलेंगे, किसी के बाप की रोड तो है नहीं, पहले वो डायलॉग चलता था। ठीक है, तो ये बात है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो अगर एक पर्सन एंजॉय करता है तो वो दूसरे पर्सन को एक्सक्लूड नहीं कर सकता। ठीक, तो मीनिंग ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्लियर हुई। उसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के। तो अकॉर्डिंग टू द J.K. मेहता, public expenditure has the same place in the study of public finance that consumption has in the study of economics. अब जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि कंजप्शन का क्या रोल होता है। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। ठीक है, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग चीज़ें बनती है। सो जो कंजप्शन का प्लेस है इकोनॉमिक्स के अंदर, वही प्लेस पब्लिक एक्सपेंडिचर का है पब्लिक फाइनेंस के अंदर। ठीक है, सेम इंपॉर्टेंस दी जाती है पब्लिक एक्सपेंडिचर को भी। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर इज ओनली अ मीन्स ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज टू द कम्युनिटी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल पब्लिक एक्सपेंडिचर इज अल्टीमेटली द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, दैट इज इंक्रीज इन द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। पब्लिक एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एक तरीके से गवर्नमेंट की सर्विसेज लोगों तक पहुंचाता है। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर इज अ मीन्स ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज टू द कम्युनिटी। अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर की, कि हर एक पब्लिक एक्सपेंडिचर का उद्देश्य क्या होता है, तो हर एक पब्लिक एक्सपेंडिचर चाहता है कि लोगों को बेनिफिट मिल सके फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी और फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की जगह आप मेंबर्स ऑफ सोसाइटी भी लिख सकते हो। Now, people spend money in two ways. First, in their individual capacity. Second, in their collective capacity. Individual capacity का मतलब कि वो ऐसा खर्चा करते हैं जिसका फ़ायदा सिर्फ उन्हें ही होता है, और collective capacity का मतलब है कि वो मिलकर कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं। मिलकर कुछ एक्सपेंडिचर करने का मतलब है कि जैसे कि लोग टैक्सेस देते हैं, तो वो टैक्सेस अल्टीमेटली कहाँ पे जाता है? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट उससे एक्सपेंडिचर करती है, तो ये बोला जाता है कि ये जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ है ये एक तरीके से कलेक्टिव कैपेसिटी में किया है लोगों ने। ठीक है, सो इट लीड्स टू टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। द फर्स्ट वन इज प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया जाता है, एंड द सेकंड इज पब्लिक एक्सपेंडिचर जो कि कलेक्टिव कैपेसिटी में होता है। सो प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई दोज वांट्स विच इंडिविजुअल्स इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी कैन सेटिस्फाई एफिशिएंटली। अगर हम बात करें पब्लिक एक्सपेंडिचर की, देखो पब्लिक एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर सकते हैं। उन्हें गवर्नमेंट की सहायता नहीं है या उन्हें किसी से भी लोन लेने की सहायता नहीं है, वो अपने आप में ये खर्चे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पब्लिक एक्सपेंडिचर की, सो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर अंडरटेकन
to satisfy those wants which individuals in their individual capacity कैन नॉट सेटिस्फाई एफिशिएंटली। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर गांव से शहर जाना पड़ता है और गांव में अगर रोड नहीं है तो वो ऐसा नहीं है कि कल दिन आके वो रोड बनवा दे, वो नहीं कर सकता। ज़रूरत उसे है लेकिन वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं कर सकता। वो चाहे तो लोगों की एक कम्युनिटी बना ले, एक अपनी कमेटी बना ले और उन लोगों से कहे कि आप लोग थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करो जिससे कि हम अपने गांव में रोड बना सकें, तो ऐसे तो वो लोग कर सकते हैं। अगर पीपल इंडिविजुअल कैपेसिटी में उस खर्चे को बियर कर सकते हैं तो वो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, और इंडिविजुअल्स अगर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसे पूरा नहीं कर सकते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं क्या, पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब आपके मन में एक डाउट आना चाहिए कि पब्लिक एक्सपेंडिचर और प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो हमने पढ़ा है तो इससे एक डिज़ायर क्रिएट होती है कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर से क्या पूरा हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट वांट्स, ठीक है। और पब्लिक एक्सपेंडिचर से क्या पूरा हो सकता है, पब्लिक वांट। मींस रोड पर्टिकुलर बंदे को तो चाहिए नहीं है, रोड तो सभी को चाहिए। जैसे अगर हम गांव की बात करें तो कुछ गांव अभी भी ऐसे हैं जहां पे लाइट नहीं पहुंचे, बिजली नहीं पहुंची है, तो ऐसा तो है नहीं कि उस गांव को बिजली की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो उन्हें भी है, लेकिन वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में पूरा नहीं कर सकते, वहाँ पर गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना ही होगा, तो वो हो जाएगी पब्लिक वांट। और अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की, जैसे कि किसी को एसी चाहिए तो वो उसकी इंडिविजुअल डिमांड है, हो सकता है कि सभी को एसी की ज़रूरत ना हो, ठीक है। सो व्हाट आर प्राइवेट वांट्स एंड व्हाट आर पब्लिक वांट्स। अब प्राइवेट वांट्स के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज, और पब्लिक वांट्स के लिए वर्ड क्या यूज़ होता है, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। चलो देखो, प्राइवेट वांट्स आर दोज वांट्स विच आर सेटिस्फाइड थ्रू द मार्केट ऑन द पेमेंट ऑफ द प्राइस। अगर सपोज करो मुझे बर्गर खाना है तो मैं क्या करूँगा, मार्केट में जाऊँगा, जहाँ पे बर्गर मिल रहा होगा वहाँ पे पेमेंट पे करूँगा और वहाँ से बर्गर खा लूँगा। ये तो मेरी होगी क्या, प्राइवेट वांट। तो यही लिखा है कि प्राइवेट वांट्स आर दोज वांट्स विच आर सेटिस्फाइड थ्रू द मार्केट ऑन द पेमेंट ऑफ प्राइस। Goods and services which are provided by the market and which go to satisfy private wants are called private goods and services। अब देखो, प्राइवेट वांट्स क्लियर है। अब प्राइवेट वांट्स को जो चीज़ें पूरा करेंगी लाइक गुड्स एंड सर्विसेज, उनको क्या बोलेंगे, प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं पब्लिक वांट्स के बारे में, सो पब्लिक वांट्स आर दोज वांट्स विच आर नॉट लाइकली टू बी सेटिस्फाइड बाय द मार्केट एंड हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट से। सपोज़ करो मुझे रोड की ज़रूरत है तो मैं मार्केट से जाके तो रोड खरीद नहीं सकता हूँ। हाँ, रोड बनाने का मटेरियल ज़रूर मिल जाएगा लेकिन रोड्स तो मैं थोड़ी ना खुद बनाने लग जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसी जो गुड्स हैं ऐसी जो वांट्स हैं जो कि सेटिस्फाई नहीं की जा सकती है मार्केट के ज़रिए, और इसीलिए उन्हें कौन प्रोवाइड कराता है, स्टेट प्रोवाइड कराता है। स्टेट मतलब कि गवर्नमेंट, ठीक है। पब्लिक वांट्स क्लियर है। द गुड्स एंड सर्विसेज विच गो टू सेटिस्फाई द पब्लिक वांट्स आर कॉल्ड व्हाट, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक। दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल फ्री टू डायरेक्ट चेंज टू द यूजर्स। या डायरेक्ट यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ये काट दो। दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, आर मेड अवेलेबल जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट लिख लेना, ठीक है। सो पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लियर है। अब जनरली इसलिए लिखे कि सभी फ्री में नहीं मिलते हैं, कुछ ही चीज़ें फ्री में मिलती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, मीनिंग ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर और नेचर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। नेचर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी हैं, क्या क्या, प्राइवेट एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। प्राइवेट एक्सपेंडिचर से दो कॉन्सेप्ट अराइज हुए थे, प्राइवेट वांट एंड प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज। पब्लिक एक्सपेंडिचर से दो कॉन्सेप्ट अराइज हुए थे, पब्लिक वांट एंड पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि हम लोगों ने बड़े अच्छे से समझ लिए हैं, ठीक है। और अगर इस लाइन में कन्फ्यूज़न है तो इस लाइन को हटा देना, करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। यहाँ तक भी लिख के छोड़ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर की, कि क्यों गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाती जाती है, कम क्यों नहीं करती है। उसके बहुत सारे रीज़न है। वैसे आप लोगों को टॉपिक क्लियर होगा, लेकिन नाम से समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है। वैसे अंदर का डिस्कस करेंगे, इसके अंदर दो हमें लॉ पढ़ने हैं। चलो आगे की बाकी बात अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।